हेलो बच्चों, माय नेम इज़ योगेश एंड यू आर वाचिंग द एसेंस ऑफ आयुर्वेदिक साइंस। देखिए बच्चों, हमारे इस यूरिनरी सिस्टम की सीरीज़ को आप बहुत सारे ढेर सारा प्यार दे रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। तो फर्स्टली बच्चों, हमने पिछली वीडियो में देखा था, वी सीन इन द लास्ट वीडियो दैट वी सी द किडनी। मतलब इसके एक्सटर्नल फीचर्स हमने देख लिए थे। एक्सटर्नल फीचर्स मतलब इधर एक्सटर्नल फीचर्स हो गए थे, हमारे पोल्स हमने स्टडी कर लिए थे, बॉर्डर स्टडी कर लिए थे, सर्फेस स्टडी कर लिए, ये हमने इसके सब स्टडी कर लिए। लेकिन अब हम इस वीडियो में सेकंड एक्सटर्नल फीचर्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस पर एसक्यू भी पूछा जा सकता है, दैट इज़ द कवरिंग ऑफ द किडनी। मतलब हमारी जो किडनी है उसकी कुछ कवरिंग्स रहती है। मतलब देखिए, मतलब क्या होता है कि मेरे पास ना, हमारे पास एक छोटी सी प्यारी सी किडनी देखिए हमारी, देखा आपने? ओके, सो ये हमारी किडनी। सो होता है ऐसा है, इस किडनी को क्या रहता है, ये हमारी जो किडनी है प्यारी सी, इसको ना ऐसे कवरिंग में 4 लेयर्स की कवरिंग रहती है। मतलब आपको पता है ना, हमारे स्किन के कवरिंग्स रहती है, स्किन की भी कवरिंग्स प्रेजेंट रहती है, उसी तरह हमारे किडनी पे 4 लेयर्स प्रेजेंट रहती है। सो सबसे पहली लेयर देखिए, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, तो सबसे पहली लेयर दैट इज कॉल्ड एज रीनल कैप्सूल। उसके बाद की लेयर रहती है पेरीनेफ्रिक फैट, फिर उसके बाद लेयर रहती है रीनल फेशिया, और फिर उसके बाद रहती है पैरानेफ्रिक फैट। सो इस लेयर में आपको ये पता चलेगा, ये जो रीनल कैप्सूल है ये सबसे अंदर की लेयर रहती है, और ये जो पैरानेफ्रिक फैट लेयर है वो सबसे बाहर की लेयर रहती है, फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड। ओके बच्चों, चलिए अब हम इस रीनल कैप्सूल और इस सभी लेयर्स के बारे में इन डिटेल स्टडी करते हैं। ओके बच्चों, देखिए रीनल कैप्सूल में क्या है। देखिए, रीनल कैप्सूल इज अ थिन लेयर ऑफ कोलाजन फाइबर। कोलाजन फाइबर की थिन लेयर प्रेजेंट रहती है, एंड इट इज़ इनर कवरिंग ऑफ किडनी। देखिए हमारे पास ना एक डायाग्राम है, देखिए आप देख पा रहे होंगे यहाँ। ओके, इस डायग्राम में देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए इस डायग्राम में आप देख पा रहे होंगे, फर्स्टली आप देख पा रहे हैं कि ये जो किडनी है, ये देखिए किडनी की सबसे अंदर की लेयर, दैट इज आप हमारे को सबसे अंदर की लेयर कौन सी, किडनी की रीनल कैप्सूल। देखिए सबसे अंदर की लेयर, देखिए आप देखा, ये सबसे अंदर की लेयर रीनल कैप्सूल है। मतलब हमारे पास जो सबसे अंदर की लेयर रहती है ना, वो रीनल कैप्सूल है। सॉरी, देखिए ये देखिए, ये मैं आपको दिखा, रीनल कैप्सूल देखा आपने, रीनल कैप्सूल है, सबसे अंदर के लिए रीनल कैप्सूल है। मतलब हमारे पास जो सबसे अंदर की लेयर है दैट इज द रीनल कैप्सूल। सो इधर यहाँ लिखा भी है, दैट इज इनर लेयर ऑफ द किडनी, दैट इज कॉल्ड एज अ रीनल कैप्सूल। अब होता है ऐसा है, मतलब जो सबसे अंदर की लेयर होती है वो दैट इज अ रीनल कैप्सूल। अगर सम फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ कि मैं क्या करूँगा, आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। देखिए फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास ना ये रीनल कैप्सूल है। ओके, ये हमारे पास रीनल कैप्सूल, ऐसे मान लीजिए आप कि ये रीनल कैप्सूल है। मैं लिखता हूँ यहाँ पर रीनल कैप्सूल। देखिए मैं लिखता हूँ यहाँ पे रीनल कैप्सूल, रीनल कैप्सूल मैंने लिखा यहाँ पर रीनल कैप्सूल। ओके, फॉर एग्जाम्पल ये रीनल कैप्सूल लेयर है। अब होता ऐसा है कि अगर ये रीनल कैप्सूल लेयर ड्यूरिंग ऑपरेशन और ड्यूरिंग सर्जिकल हम कुछ कर रहे हैं इस किडनी के बारे में, सो अगर ये रीनल कैप्सूल इजीली स्ट्रिप्ड हो गई, मतलब स्ट्रिप्ट ऑफ हो गई, मतलब ऑपरेशन के दौरान ये इजीली निकल गई, सो ऐसा प्रतीत होता है कि ये किडनी हेल्दी किडनी है। लेकिन अगर ये रीनल कैप्सूल की लेयर अगर ऑपरेशन के दरमियान अच्छे से नहीं निकल रही, मतलब ऐसे निकल रही है, लेकिन लेकिन देखिए निकली, लेकिन कुछ रीनल कैप्सूल की लेयर रह गई, देखा आपने उसके सरफेस पर, मतलब स्ट्रिप्ट करने पे कुछ लेयर से उसके उसके मतलब उसके सरफेस पे चिटक गई। सो दिस इंडिकेट दैट दिस किडनी इज अ डिसीज्ड किडनी। यही हमारा पॉइंट है। देखिए, रीनल कैप्सूल इजीली स्ट्रिप्ड ऑफ मीन्स इट इज अ हेल्दी किडनी, एंड इट बिकम एडहेरेंट टू द किडनी मीन्स इट इज अ डिसीज्ड किडनी। बच्चों मतलब ये डिसीज है, समझा? गुड। अब देखिए हम हमारे सेकेंड लेयर के बारे में, रीनल कैप्सूल के बाद एक आता है दैट इज अ पेरीनेफ्रिक फैट। ओके, सो इट इज आउटसाइड ऑफ द रीनल कैप्सूल, करेक्ट, रीनल कैप्सूल के बाहर प्रेजेंट है, दैट इज अ पेरीनेफ्रिक फैट, एंड इट इज अ लेयर विच इज मेड अप ऑफ द एडिपोज टिश्यू। मतलब एडिपोज टिश्यू जो फैट है उससे बनी हुई लेयर है हमारी, दैट इज द पेरीनेफ्रिक फैट। ओके, पेरीनेफ्रिक फैट अगर मैं आपको दिखाऊं, देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये जो है ना दैट इज अ पेरीनेफ्रिक फैट, और देखिए दिस इज अ पेरीनेफ्रिक, दिस इज द पेरीरीनल फैट, पेरीनेफ्रिक और पेरीरीनल फैट। देखिए ये रीनल कैप्सूल है, इस रीनल कैप्सूल आप देख पा रहे होंगे, मैं आपको पास लाता, देखिए ये रीनल कैप्सूल है, इस रीनल कैप्सूल के बाद में
पेरिनेफ्रिक फैट लेयर है, second layer of the kidney, that is the perinephric fat. Okay, so it is made up of the adipose tissue. Good. Then after the perinephric fat हमारे पास एक लेयर आती है that is called the renal fascia. So it is outside of the perinephric fat. Simple. Renal fascia ये लेयर perinephric fat के बाहर प्रेजेंट रहती है बच्चों. So it is surrounded with the kidney and suprarenal gland. आपको पता ही होगा किडनी के डोक्से पे कौन विराजमान रहता है, दैट इज अवर सुप्रारीनल ग्लैंड. ओके, सुप्रारीनल ग्लैंड किडनी के डोके पे विराजमान होती है. ओके, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड दिस लेयर इज ऑल्सो नोन एज, देखिए ये जो रीनल फेशिया ये सब ये बाहर की लेयर है, दैट इज आउटसाइड लेयर, और इस लेयर को हम फेशिया ऑफ गैरोटा भी कहते हैं. इसका सेकेंड नेम दैट इज नोन एज अ फेशिया ऑफ गैरोटा. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, और इसका एक्सटेंशन है वो हम देखने वाले बच्चों, डोंट वरी. फिर लास्ट की लेयर रहती है दैट इज अ पैरानेफ्रिक फैट. ये दिस लेयर इज इट कंटेंट्स अ हाई अमाउंट ऑफ फैट. देखिए यहाँ लिखा है दिस कंटेंट्स अ वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट बच्चों, एंड इट इज आउटसाइड ऑफ रीनल फेशिया. मतलब रीनल फेशिया के भी बाहर प्रेजेंट रहती है पैरानेफ्रिक फैट. क्योंकि देखिए फैट की लेयर्स क्या करती है पता है आपको, फैट की लेयर्स क्या करती है, किडनी को कुशन का काम करती है. कुशन मीन्स व्हाट, इट गिव्स एन कुशी अपीयरेंस टू द किडनी. मतलब ऐसे, मतलब किडनी अगर कुछ कट हुआ भी तो किडनी के इंटरनल स्ट्रक्चर को डैमेज ना हो, ऐसा उसका काम होता है. देखिए मैं आपको इस डायग्राम से दिखाता हूँ. देखिए बच्चों, फर्स्टली सबसे अंदर के लिए रीनल कैप्सूल देखिए आपने, फिर देखिए पेरिनील फैट है सेकंड लेयर, फिर आपने देखिए रीनल फेशिया थर्ड लेयर है, दिख रही है आपको, फिर उसके सबसे बाहर रहती है दैट इज अ पैरारीनल फैट. देखिए सबसे बाहर लेयर है, सो आउटसाइड लेयर दैट इज कॉल्ड द पैरारीनल फैट लेयर. सो दिस इज अ, देखिए बच्चों, सो हमने क्या कर लिया, हमने किडनी के सभी कवरिंग स्टडी कर लिए. लेकिन इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रहता है. अगर मैं क्या करूँ, हमारे इस किडनी का मैं क्या करूँ, अगर हम इस किडनी का क्रॉस सेक्शन ले, क्रॉस सेक्शन मतलब इसको काटे, तो हमें इसके लेयर्स मतलब रीनल कैप्सूल, पेरिनेफ्रिक फैट, रीनल फेशिया, पैरानेफ्रिक फैट, ये लेयर दिखेंगे कैसे, इनका एक्सटेंशन किस तरह होगा, ये हम देखने वाले बच्चों. चलिए मैं आपको बताता हूँ. देखिए बच्चों, यहाँ पे हमारे पास ना एक डायग्राम है. अब मैंने आपको बोला कि हम क्या करेंगे, अब किडनी का क्रॉस सेक्शन लेंगे. अब फर्स्ट क्रॉस सेक्शन हम किडनी का लेंगे, ये वर्टिकल सेक्शन. मतलब हम क्या करेंगे, किडनी को ऊपर से काटेंगे. देखिए मतलब फॉर एग्जांपल आप जिस तरह से देख रहे हैं किडनी को, इस तरह से हमने क्या किया, किडनी को इस तरह से काटा. मतलब वी टेक कट, ऐसा समझा आपको. हाँ, मतलब किडनी को हमने इस तरह से काटा. सो दैट इज अ वर्टिकल क्रॉस सेक्शन. मतलब सुप्रारीनल ग्लैंड यहाँ ऊपर प्रेजेंट होगी और किडनी को हमने इस तरह से काटा. सो इस तरह से काटने के बाद हमें किडनी के चार ही लेयर्स, अब ये इंटरनल वाला स्ट्रक्चर है, ये इंटरनल स्ट्रक्चर है किडनी का, जो मैंने ब्राउन से ड्रॉ किया है, और ये मैंने रेड से ड्रॉ किया है ना, वो सुप्रारीनल ग्लैंड का इंटरनल स्ट्रक्चर है. अब होता है ऐसा है बच्चों कि वर्टिकल सेक्शन लिया, अब किडनी के इस स्ट्रक्चर के अंदर की लेयर कौन सी प्रेजेंट रहती, अंदर की कवरिंग ऑफ द किडनी, दैट इज कॉल्ड एज अ, अभी मैंने बताया था रीनल कैप्सूल. सो क्या होता है, हमें फर्स्टली यहाँ इंटरनली रीनल कैप्सूल दिखाई देती है. मैं इसको ड्रॉ करता हूँ. देखिए ये जो ब्लू पेन से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, दैट इज इंटरनल लेयर, दैट इज इंटरनल लेयर ऑफ किडनी, दैट इज इंटरनल कवरिंग ऑफ किडनी कॉल्ड एज रीनल कैप्सूल. देखिए ये जो होती है ना, दिस इज रीनल कैप्सूल. समझा आपको, ये है रीनल कैप्सूल. ओके, ये रीनल कैप्सूल ड्रॉ की. अब होता है ऐसा, ये रीनल कैप्सूल. अच्छा, अब इस रीनल कैप्सूल के बाद हमारी होती है पेरिनेफ्रिक फैट और पेरिनील फैट, उसके बाद होती है हमारी रीनल फेशिया. अब देखिए जब हमने ऐसे काटा, सो पेरिनील फेशिया के टू पार्ट से या टू एस्पेक्ट है. एक पेरिनील फेशिया इस किडनी के पीछे प्रेजेंट रहता है, एक पेरिनील फेशिया इसके एंटीरियर एस्पेक्ट में प्रेजेंट रहता है. मतलब देखिए मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूँ. देखिए एक पेरिनील फेशिया ऐसा आएगा, सो दिस इज अ पेरिनील फेशिया, एक दिख रहा है आपको. सो ये जो पेरिनील फेशिया है ये किडनी के पीछे प्रेजेंट है. सो दिस इज कॉल्ड एज अ पोस्टीरियर, सॉरी पेरिनील बोलते हैं, पोस्टीरियर रीनल फेशिया, जो किडनी के पीछे प्रेजेंट है, राइट. और ये एड्रेनल ग्लैंड को भी कवर कर रहा है, हमारी कवरिंग. और एक फेशिया किडनी के आगे आता है ट्रांसवर्स सेक्शन में. सो दिस इज कॉल्ड एज अ एंटेरियर रीनल फेशिया. दिस इज कॉल्ड एंटेरियर रीनल फेशिया, एंड दिस इज कॉल्ड पोस्टीरियर रीनल फेशिया.
और बोथ कवर्स दी सुप्रारीनल ग्लैंड। अब होता ऐसा है, ये तो कवर करेंगे, लेकिन होता ऐसा है ये फर्दर क्या हो जाते हैं, ये बोथ फेशिया एक साथ मीट कर लेते, मतलब देखा आपने ये दो एक साथ मिल गए। सो ड्यू टू द यूनाइट टुगेदर दे फॉर्म अ डायफ्रामेटिक फेशिया। कौन सा फेशिया फॉर्म गए, डायफ्रामेटिक फेशिया। सो ये जो फेशिया है, जो फेशिया इन दोनों के मिलने की वजह से बना है, दैट फेशिया इज कॉल्ड एज अ डायफ्रामेटिक फेशिया। ओके ओके बच्चों, सो डायफ्रामेटिक है। सो हमने इसको कहाँ से देखा, सुपेरियरली देखा ना, ऊपर से देखा। देखिए इस तरह से हमने देखा सुपेरियर एस्पेक्ट में, जिस तरह से आप इसको देख रहे हैं, दिस इज द सुपेरियर एस्पेक्ट। सो इस तरह से क्रॉस सेक्शन लेने के बाद ये हमें दिखा, समझा बच्चों। सो ये जो हमने स्टडी किया है ना, मैं आपको इस नोट्स में हमारे दिखाता हूँ, एक्सटेंशन के नोट्स। देखिए देखिए नोट्स में क्या लिखा है, सुपेरियर एस्पेक्ट में देखिए, 2 लेयर एनक्लोजेस द सुप्रारीनल ग्लैंड, करेक्ट। सुप्रारीनल ग्लैंड को भी 2 लेयर्स एनक्लोज कर रहे हैं, एक पोस्टीरियर रीनल फेशिया, एक एंटीरियर रीनल फेशिया, करेक्ट। एंड दे फ्यूज ईच अदर एंड कंटिन्यू एज अ डायफ्रामेटिक फेशिया। गुड, देखिए एंटीरियर रीनल फेशिया फ्यूज हो गया पोस्टीरियर रीनल फेशिया के साथ, एंड दे कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ डायफ्रामेटिक फेशिया। गुड 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 बच्चों। देखिए बच्चों, यहाँ हमारे पास यूरिनरी सिस्टम है, यूरिनरी सिस्टम 3D ऐप में। सो फर्स्टली मैं आपको क्या करूँगा, यूरिनरी सिस्टम का वर्टिकल सेक्शन कैसे रहता है ये आपको दिखाऊंगा। देखिए मतलब हम क्या करेंगे, किडनी को ऊपर से देखेंगे। सो देख पा रहे होंगे यहाँ पे किडनी को ऊपर से क्रॉस सेक्शन लिए, मतलब मैं जब किडनी को डाइसेक्ट करूँगा ऊपर से, सो इस तरह से उसका इंटरनल स्ट्रक्चर रहेगा। देखिए फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता। सो फर्स्टली ये देखिए, मतलब मैंने जब जो आपको डायग्राम में बताया था वो ऐसे इंटरनल स्ट्रक्चर था, सिर्फ एड्रेनल ग्लैंड या नहीं है। सो फर्स्टली ये जो लेयर यहाँ पे रह रही है, दैट इज़ अ रीनल कैप्सूल, मतलब ये सबसे ऊपर की लेयर है, ये देखिए नाम ऊपर, सो रीनल कैप्सूल। फिर उसके बाहर इसकी कवरिंग रहती है, किसकी, दैट इज़ अ पोस्टीरियर रीनल फेशिया एंड द एंटीरियर रीनल फेशिया, फिर वो ऊपर जाकर डायफ्रामेटिक फेशिया फॉर्म करती है। सो ये इस तरह से 3D ऐप में दिखता है। अब हमारा सेकेंड एक्सटेंशन हम देखने वाले, सेकेंड एक्सटेंशन है हमारा ट्रांसवर्स एक्सटेंशन। देखिए ट्रांसवर्स एक्सटेंशन में हमारी लंबार वर्टिब्रा भी आती है। अब देखिए, अब हमारे पास ना तीन मॉडल्स है। देखिए ये हमारी लंबार वर्टिब्रा, ये हमारी किडनी है, और इसका ट्रांसवर्स कैसे लेंगे ये मैं बताता हूँ। देखिए ये लंबार वर्टिब्रा है, ये हमारे पास हेडबोन का छोटा सा बॉक्स था जिससे मैंने लंबार वर्टिब्रा बना दिया। ओके बच्चों, ये किडनी है। फॉर एग्जाम्पल ऐसे एस्पेक्ट समझिए कि ये लंबार वर्टिब्रा पीछे है, पीछे की तरफ साइड कर रहा है, मतलब ना देखिए हमारे पास ना एक पर्सन है, आपको दिख रहा है ये छोटे छोटे पर्सन, हाँ दिख गया, देखिए आँख डोर दिख रहा है। ओके सो देखिए फॉर एग्जांपल ये इसको इस तरह से देख रहे हैं, देखिए ये क्या कर रहा है, लंबार वर्टिब्रा को देख रहा है। अब ये जो है ये इधर इनकी तरफ देख रहा है, मतलब लंबार वर्टिब्रा पीछे है, लंबार वर्टिब्रा पीछे है, तो ये कहाँ से देखेगा, आगे से देखेगा। देखिए मैंने इसको आगे बैठा दिया, और ये किडनी यहाँ की, मतलब ये कौन सी किडनी हो गई, लेफ्ट किडनी, करेक्ट। एंड यहाँ पे जो किडनी होगी मतलब यहाँ पे राइट किडनी होगी, ये राइट किडनी, ये लेफ्ट किडनी, ये इसका लंबार वर्टिब्रा, क्योंकि ये पीछे के एस्पेक्ट में फेस करेगा ना, करेक्ट। ये लंबार वर्टिब्रा, ये राइट किडनी, ये लेफ्ट किडनी, और ये पर्सन हमें देख रहा है। गुड। अब होता है ऐसा है, हमें ट्रांसवर्स सेक्शन लेना है, हमारा ट्रांसवर्स है। ट्रांसवर्स मतलब क्या कि यहाँ पे एड्रेनल ग्लैंड का क्रॉस सेक्शन अभी नहीं आएगा, हम काटेंगे कैसे, देखिए इसको, मतलब देखिए ये पेंसिल है, इसका मैं सेक्शन ऐसे लूँगा इस तरह से, ये दिख रहा है आपको, मैं इस तरह से काटूंगा इस तरह से, मतलब ये जो किडनी है मैं इसको इस तरह से काटूंगा, इस तरह से ऐसे। हाँ सो ये जो काटने के बाद, इसको काटने के बाद देखिए, मतलब मैंने क्या किया, इस किडनी को काटा, सो इसको काटने के बाद आप यहाँ क्या देख पा रहे हैं, दैट इज द ट्रांसवर्स सेक्शन, समझा। हाँ सो ये लंबार वर्टिब्रा है, हमारे लंबार वर्टिब्रा ऐसे फेस करेंगे, सो इससे मैंने ऐसे काटा, सो ये ट्रांसफर सेक्शन आ गया, समझा बच्चों आपको। हाँ सो देखिए ये किडनी का ट्रांसफर सेक्शन है, इंटरनल सेक्शन है, और यहाँ से आपको पता है किडनी के जो ये हाइलम होता है, दैट इज रीनल पेल्विस, जहाँ से निकलता है वहाँ से ये रीनल वेन भी निकलती है, रीनल आर्टरी भी निकलती है। ओके गुड। सो रीनल आर्टरी भी निकलती है, रीनल वेन भी निकलती है। सो रीनल वेन के साथ इंफेरियर वेना क्या होता है, और रीनल आर्टरी के साथ अओर्टा होता है, और यहाँ पे हमारा लंबार वर्टिब्रा प्रेजेंट है। होता है ऐसा है, ये जो लंबार वर्टिब्रा है, इस लंबार वर्टिब्रा के साथ हमारी 2 मसल्स का
अटैचमेंट होता है, ओरिजिन होती है। एक मसल रहती है सॉस मेजर, देखा आपको दिख रहा है, दिस इज द सॉस मेजर, और एक मसल रहती है क्वाड्राटस लंबोरम। ओके बच्चों, देखिए अब इस मसल, अब जब हम ट्रांसवर्स सेक्शन लिया, मतलब जब हमने किडनी को इस तरह से काटा, ऐसे काटा, फिर ये ट्रांसवर्स सेक्शन यहाँ से, ये जो दिखता है ये जो दिख रहा है ये, सो जब हमने ट्रांसवर्स सेक्शन लिया किडनी का, सो होता ऐसा है। अब देखिए अब किस तरह से हमारा ये, अब किस तरह से हमारी ये फेशिया आती है। देखिए फर्स्टली मैं क्या करूँगा, मैं रीनल कैप्सूल नहीं ड्रॉ करूँगा, डायरेक्ट रीनल फेशिया दिखाऊंगा। फर्स्टली किडनी के एंटीरियर एस्पेक्ट से एक आती है, देखिए आपको दिख पा रहे होंगे, एंटीरियर एस्पेक्ट से जो वेना कैवा को कवर कर रही है, ओके, और एक पोस्टीरियर एस्पेक्ट से आती है, दिख रहा है आपको? यस, मतलब एक आई एंटीरियर एस्पेक्ट से और एक आई पोस्टीरियर एस्पेक्ट से, राइट। अब होता ऐसा है कि ये जो हमारे पास ये जो क्वाड्राटस लंबोरम है और सॉस मेजर है, उसके अराउंड भी एक फेशिया प्रेजेंट रहता है। देखिए मैं येलो पेन से जो ड्रॉ कर रहा हूँ, दैट इज अ फेशिया अराउंड द क्वाड्राटस लंबोरम एंड द सॉस मेजर। होता ऐसा है, ये जो पोस्टीरियर रीनल फेशिया आ गया है, ये पोस्टीरियर रीनल फेशिया इस फेशिया ऑफ क्वाड्राटस लंबोरम और सॉस मेजर के साथ मिल जाता है, देखिए। और ये कौन सी साइड हो गई, ये मीडियल साइड हो गई ना, मीडियल एस्पेक्ट किडनी की तरफ ना, सो मीडियली ये क्या करेगा, पोस्टीरियर रीनल फेशिया जो किडनी का था, वो पोस्टीरियर रीनल फेशिया क्वाड्राटस लंबोरम और सॉस मेजर के रीनल फेशिया के साथ मिक्स हो गया, और जो एंटीरियर रीनल फेशिया था वो इंफीरियर वीना कैवा और अवर्टा के फेशिया के साथ कंबाइन हो गया। सो होता है ऐसा है, ओके। और फिर ये जो एंटीरियर और पोस्टीरियर रीनल फेशिया आपको दिख रहे हैं, सो ये कंबाइन हो जाते हैं, दे कंबाइन टुगेदर एंड फॉर्म ए फेशिया कॉल्ड एज अ फेशिया ट्रांसवर्सालिस। फेशिया ट्रांसवर्सालिस, क्या नाम है उसका, फेशिया ट्रांसवर्सालिस। और ये फेशिया कहाँ प्रेजेंट रहता है, दिस फेशिया, ये मीडियली था तो दिस फेशिया प्रेजेंट्स लेटरली, ये फेशिया लेटरली प्रेजेंट है, समझा? देखिए बच्चों, यहाँ पे हम यूरिनरी सिस्टम का मतलब ट्रांसफर सेक्शन में आपको 3D ऐप में दिखा था। देखिए बच्चों, ये वर्टिकल कॉलम है, ओके। सो ये वर्टिकल कॉलम की कितनी 8 थोरैसिक वर्टिब्रा है, ओके। सो ये है 9 थोरैसिक वर्टिब्रा, ये 10th थोरैसिक वर्टिब्रा, 11th 12th थोरैसिक वर्टिब्रा, लंबार 1, ओके, ये लंबार है। तो देखिए मैंने बताया था लंबार को हमारे 2 मसल्स अटैच होते हैं, उस डायग्राम में बताया था, एक सॉस मेजर और क्वाड्राटस लंबोरम। देखिए दिस इज अ क्वाड्राटस लंबोरम, ओके, और ये जो इनर साइड है, जैसे सॉस मेजर, ये 2 मसल मैंने बताया था, गुड। सो देखिए ये कैसा सेक्शन होता है, दैट इज अ ट्रांसवर्स सेक्शन। किस तरह से, मतलब ये हमने ऐसे ऊपर से लिया, दैट इज ए वर्टिकल सेक्शन, लेकिन मैं ऐसा सेक्शन लूँगा इस तरह से, मैं इस तरह से डाइसेक्ट करूँगा ऐसे सीधे, दैट सेक्शन इज कॉल्ड एज अ ट्रांसफर सेक्शन। मतलब आपको इस तरह से, इसलिए आपको लंबार वर्टिब्रा भी दिखा और फिर उसके मसल्स अटैचमेंट भी दिखे, ओके बच्चों। अब देखिए नोट्स में, गुड बच्चों, गुड 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 हट। देखिए लेटरली 2 लेयर्स यूनाइट टू फॉर्म फेशिया ट्रांसवर्सालिस, वही लेटरली 2 फेशिया यूनाइट टू फॉर्म फेशिया ट्रांसवर्सालिस, कट। अब देखिए यहाँ पे मीडियली anterior layer passes in front of the kidney and merge with the connective tissue surrounding aorta and inferior vena cava, वही हमने देखा, anterior fascia passes above the in front of the kidney and it merge with the connective tissue of aorta and inferior vena cava, and posterior passes behind the kidney, posterior passes behind the kidney and attached with the fascia covering the quadratus lumborum and the psoas major, सॉस मेजर और इनके फेशिया के साथ ये कवर हो जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द एक्सटेंशन ऑफ द कवरिंग्स इन द किडनी। सो हमने दोनों एक्सटेंशन देख लिए, एक एक्सटेंशन था हमारा दैट इज एक ट्रांसफर सेक्शन था और एक हमारा ट्रांसफर सेक्शन था। देखिए ये हमने ट्रांसफर सेक्शन का डायग्राम देखा और ये हमने वर्टिकल सेक्शन का डायग्राम देखा, दोनों हमने एक्सटेंशन कवर कर लिया। सो दिस इज ऑल अबाउट द कवरिंग्स ऑफ द किडनी। सो बच्चों थोड़ी वीडियो लंबी हो गई, सो होप यू लाइक दिस वीडियो and keep supporting, keep sharing. Thank you so much.